सबसे पहले ये स्टोरी आपने ब्रेक की, रिपोर्ट के मंदरजात सबसे पहले आपने ब्रेक किए, समरी सामने आई है, मगर उस ब्रीफ के अलावा भी आपने बहुत सारी चीज़ें जो रिपोर्ट की हैं। सब इंतज़ामी जो फेलियर है, इंतज़ामी नाकामी है पंजाब हुकूमत, उसका तो ये तयन करती है, मगर क्या वाकई जनरल फैज़ हमीद को मुकम्मल क्लीन चिट दे देती है ये कि जी इस धरने के पीछे, मुहरक़ात के पीछे था कौन? क्यों तहरीक लब्बैक को हर हाल में जनरल फैज़ हमीद की आर्मी चीफ ही की गारंटी चाहिए थी धरना ख़त्म करने के लिए? कौन लेके आया? किसने मीडिया चैनल्स बंद कराए? इसका कोई तयन नहीं किया? जी बिल्कुल ये तयन नहीं किया। अगर इसके TORs देखें जो कि तय हुए थे हुकूमत को जब हुक्म दिया गया था सुप्रीम की तरफ से, तो कुल 11 TORs थे और 11 TORs में जो सबसे अहम TORs थे वो TOR नंबर 6 और TOR नंबर 7 था। और ये दो TOR क्या थे? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो कमीशन है वो इस बात का जायजा ले कि क्या वाकई को खुफिया अदारे इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन अगले TOR में ये भी कहा गया था 7 में कि जिम्मेदारी का तयन किया जाए। तो ये दोनों TORs अगर पूरे कमीशन की रिपोर्ट देखी जाए तो उनका मुनासिब जवाब नहीं दिया गया, जिम्मेदारी तय नहीं की गई। उसकी एक बड़ी बुनियादी जो वजह है वो ये है कि किसी बंदे ने भी आके कमीशन के सामने किसी खुफिया अदारे का जिक्र नहीं किया, बल्कि अबसार आलम सिर्फ वाहिद वो आदमी थे जिन्होंने चेयरमैन पैमरा की हैसियत से आके नाम लिया DGC का, उस वक्त के DGC बाद के ISI चीफ जनरल फैज हमीद का। उनके अलावा जो वजीर आजम थे उस वक्त के शाहिद खाकान अब्बासी और उस वक्त के वजीर दाखिला और कोई भी सियासी शख्सियत हो या सरकारी शख्सियत हो, किसी ने किसी खुफिया अदारे का नाम नहीं लिया। और तो और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो उस वक्त रिपोर्ट करती रही कि इसके पीछे उस वक्त की ISI का हाथ था, उन्होंने भी कोई मुनासिब बयान आकर नहीं दिया, ना कोई एविडेंस दी कमीशन के सामने आके जिससे ये साबित हो सके कि वाकई ये थे। लेकिन एट द सेम टाइम शाहजेब, मैं आपको बताऊं कि जो इस सारी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के जो एनेक्सर्स हैं वो बड़े अहम हैं। उनमें से एक एनेक्सर जो हमारी मालूमात के मुताबिक है वो 22 नवंबर का वजीर आजम हाउस में जो मीटिंग हुई थी उससे मुतल्लिक है, जो कि 23 नवंबर को जारी हुआ था। वो इस रिपोर्ट का हिस्सा है और उस एनेक्सर का जो पॉइंट नंबर 26 है वो बड़ा अहम है और पॉइंट नंबर 22 भी बड़ा अहम है। वो पॉइंट क्या कहते हैं कि वजीर आजम की जेर सदारत इजलास हुआ और उस वक्त के वजीर आजम ने इस बात पर, सारी सूरत हाल पर गौर किया और इसमें फौजी क़यादत भी थी, सिविलियन क़यादत भी थी, पंजाब हुकूमत के जो वजीर थे राना सोनाला वो भी थे। आगे जाके इसमें जो पॉइंट नंबर 26 है उसमें उस वक्त के DGC ने जो कमेटी जो वो इजलास था उसको कहा कि देखिए कि आल्दो के जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनकी तादाद कम है, लेकिन उन पर फोर्स ना इस्तेमाल की जाए। बल्कि DGC जो उस वक्त के थे फैज हमीद, उन्होंने ये भी कहा था कि इनके जो जानसार हैं इस जमात के वो पूरी मुल्क में हैं तो वो नुकसान पैदा कर सकते हैं। और आगे 28 नंबर जो जो मिनट है इसका, उसमें DGC की जिम्मेदारी लगाई जाती है कि वो मुज़ाकरात करें और बाद में उसी पॉइंट में आगे एक ज़ैली शिक में कहा जाता है कि ऑपरेशन जो होगा इन एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ, उसका जो ओवरऑल इंचार्ज होगा वो उस वक्त के DG रेंजर्स होंगे। तो ये सूरत हाल है उस वक्त की। अच्छा, मगर अब अहम बात यह है कि जैसा कि आपने बताया कि ये जितने भी सियासतदान हैं बड़े बड़े दावे करते थे, उन्होंने जाके कमीशन के आगे नहीं ये बात की, मगर कम से कम जो अबसार आलम साहब हैं जो उस वक्त चेयरमैन पैमरा थे, उन्होंने बताया, वो पहले भी मीडिया पर आकर भी कह चुके हैं। अब ये कमीशन बना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बाकायदा लिखा हुआ है कि कैसे उस धरने के दौरान जियो की और डॉन की नशरियात बंद की गई। अब कैंट में और DHA में की गई तो किसी सियासतदान ने तो की नहीं होगी, किसने कराई होगी ये वाज़े तौर पर पता है। अब अबसार आलम साहब भी बता रहे हैं कि कुछ वो बता चुके हैं कि किस तरह वो चैनल जो उस वक्त नफरत अंगेजी फैला रहे थे मजहबी बुनियादों पर इस धरने के दौरान, उनको खोलने के लिए किस तरीके से रब्ता किया गया और किसने दबाव डाला। तो उसके बावजूद उनके कहने पर भी जिम्मेदारी नहीं डाली, उनके कहने पर भी कोई तहकीक नहीं की, कोई बात नहीं की, कोई जिम्मेदारी नहीं डाली इन्होंने। जी बिल्कुल, उनके कहने के ऊपर कमीशन के अंदर बात हुई थी और मेरी इतलात के मुताबिक इसके ऊपर एक बात तय हुई थी कि सिर्फ इस हद तक ये बात साबित होती है कि उस वक्त के जो DGC थे वो TV चैनल एक खुलवाना चाहते थे और उसमें उनकी वाज़ेह इन्वॉल्वमेंट नजर आई। लेकिन कमीशन के अरकान ने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वाकई वो धरने के पीछे थे या नहीं थे। और दूसरी जो शाहजेब अहम बात है ना,
जो यहाँ पर नोट नहीं हो रही वो ये है कि उस वक्त की जो सियासी क़यादत थी वो तकसीम थी, और इसका सबूत मिलता है उस वक्त के जो सेक्रेटरी इंटीरियर है अरशद मिर्जा, उन्होंने बयान दिया है कमीशन के सामने। उन्होंने कमीशन को बताया कि उस वक्त इतनी तकसीम थी कि उन्हें वजीर आजम हाउस में उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने बुलाया था, और एक और साहब भी थे, और उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे शहबाज शरीफ वो भी थे। तो दोनों के दरमियान इतना शदीद इख्तलाफ हुआ कि उस वक्त के वजीर कानून जाहिद अहमद का इस्तीफा लिया जाए या ना लिया जाए। जो शायद अब्बासी थे, शायद खाकान अब्बासी वजीर आजम, वो कहते थे कि वजीर कानून का इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए, जबकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, वो कहते थे कि इस्तीफा लिया जाना चाहिए। तो जो अरशद मिर्जा हैं उन्होंने कमीशन को जो बयान दिया है उसमें वाज़े तौर पर बताया है कि इतनी दोनों के दरमियान तलखी हुई कि वो शर्मिंदा होकर उस इजलास से, उस मीटिंग से बाहर निकल कर आ गए। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, और ज़ाहिर पंजाब हुकूमत का जो फेलियर था उस पर उस ज़माने में भी सवाल उठा था। हमने भी अपने प्रोग्राम में बहुत सारे सवाल उठाए थे, मगर वो इंतज़ामी बुनियादों पर धरने से डील करने के हवाले से था। जैसे आपने बताया कि एक चैनल जो है उसको खुलवाना चाहते थे जनरल फैज़ हमीद, तो कमीशन कम अज़ कम उस वक्त उस चैनल की नशरियात ही देख लेता उठाकर कि उस चैनल ने उस वक्त क्या धरने के सपोर्ट कर रहा था, वो तहरीक लब्बैक या नहीं कर रहा था। और जब उस चैनल की नशरियात देखता तो कमीशन को अंदाजा हो जाता कि जनरल फैज़ हमीद क्यों उस चैनल को खुलवाना चाह रहे थे। इतना काम भी इस कमीशन ने करने की क्या कोशिश नहीं की। वो ये देख लेता कि फैज़ाबाद धरना केस का जब फैसला आया तो जनरल काजी फाइसा के खिलाफ क्यों जो है बाकायदा तौर पर रेफरेंस आया। अब तो इमरान खान भी मान चुके कि वो फौज के कहने पर आया था। फिर जब उसके रिव्यू में गई तो सारी जमातें एक साथ गई, फिर रिव्यू भी साथ विड्रॉ किया। ये भी इस कमीशन ने नहीं देखने की कोशिश की कि ये काम कौन करा रहा था। जी बिल्कुल, मेरी जहां तक मालूमात है कमीशन की प्रोसीडिंग्स को मैं बड़े क्लोजली कवर करता रहा हूं। मेरे ख्याल में कमीशन के अंदर तकसीम थी, 2 साबिक पुलिस अफसर थे और एक हाजिर सरबरस्त सरकारी अफसर था। जो हाजिर सरबरस्त सरकारी अफसर था गो के बड़ा वाइब्रेंट अफसर है खुशहाल खान, बड़ी अच्छा बैकग्राउंड है, बड़ा अच्छा प्रोफाइल है, बड़ी अहम जगहों पे सर्व कर चुका है, टेररिज्म को जानता है, एक्सट्रीमिज्म को जानता है, लेकिन अल्टीमेटली वो सरकारी अफसर है। सरकारी अफसर किसी ताकतवर शख्स से या किसी ताकतवर इदारे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि उनकी पोस्टिंग प्रमोशन भी प्रॉब्लम में होती है। लेकिन 2 जो रिटायर्ड पुलिस अफसर्स थे उनमें से मेरी इत्तलात के मुताबिक जो इख्तलाफ था उन दोनों के अंदर, एक जो पुलिस अफसर है वो बहुत सारे मामलात पे इख्तलाफ करते रहे, जबकि दूसरे पुलिस अफसर जो कि सरबराह थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जरा डिफरेंट रहा है।